हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट आईएमपी टॉपिक ग्लाइकोलिसिस। ये टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी एंड बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी दोनों ईयर्स में है और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो है इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज 3 जर्मन वैज्ञानिक एमडेन, मेहराफ एवं पार्सन ने की थी। तो इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम पर हम इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। आगे देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस की सभी क्रियाएं साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। मतलब ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होगी वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में संपन्न होगी। अतः इसे हम साइटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन या फिर इसे हिंदी में हम कोशिका द्रवी श्वसन अथवा कॉमन रेस्पायरेटरी पाथवे भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो है इसे हम साइटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन भी कहते हैं या फिर हम इसे कॉमन रेस्पायरेटरी पाथवे भी कहते हैं। मतलब ये सामान्य है, रेस्पायरेशन की ये सामान्य विधि है, श्वसन की सामान्य विधि है। आगे देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होगा इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह ऑक्सी या फिर वायवीय एवं अनऑक्सी या फिर अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन के लिए कॉमन स्टेप है। आप लोगों ने पढ़ा होगा श्वसन की 2 क्रिया होती है, एक तो ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अनॉक्सी श्वसन में श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन के लिए एक कॉमन स्टेप है। आगे देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में 6 कार्बन ग्लूकोज अणु से 3 कार्बन पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का अणु है उससे 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनेंगे। मतलब ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में। आगे देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस में निम्नलिखित 3 चरण होते हैं। फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन, सेकेंड है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर और थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो जो ग्लाइकोलिसिस है इसकी मेन जो है वो 3 स्टेप्स है, फॉस्फोरिलेशन, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर और फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो एक एक करके हम सभी स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन वाला है। तो 6 कार्बन वाले से कितने बनेंगे, हमको लास्ट में जो प्रोडक्ट बनाना है वो 3 कार्बन वाले बनाने हैं। मतलब 6 को हमें तोड़ देना है 3 में। 6 जो है वो 1 मोल है, 1 मोल से हम कितने मोल बना रहे हैं, 2 मोल। मतलब 3 कार्बन के 2 मोल बनाने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेस एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। मतलब ग्लूकोज टूटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कैसे टूटा, यहाँ पर देखो एटीपी से एडीपी बन गया। मतलब एडिनिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनिन डाइफॉस्फेट बन चुका है। मतलब यहाँ पर एक फॉस्फेट का लॉस हो गया और वही फॉस्फेट आकर जुड़ेगा ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ठीक है। और हेक्सोकाइनेस है मतलब 6 वाले पे जुड़ेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ये जो इस पे स्टेप है ये है फास्फोरिलेशन की स्टेप अभी स्टार्ट हो चुकी है और ये कहाँ तक चलेंगी, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनने तक। देखो तो जो ग्लूकोज से स्टार्ट किया था, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनने तक हम फास्फोरिलेशन करेंगे शुगर का। तो हमने देखा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन चुका है। अब क्या होगा, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है। यहाँ पर भी एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो फॉस्फेट है फॉस्फेट का लॉस हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर डाइफॉस्फेट लिखा हुआ है, मतलब 2 फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा फास्फोरिलेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड वाली जो स्टेप है वो देखेंगे जिसका नाम है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोज या फिर फास्फोट्राइओस आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाएगा। अब क्या होगा, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन चुका है। ये 2 प्रकार से टूटेगा, एक तो ये आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूटेगा, और दूसरी तरफ ये ग्लिसरैल्डिहाइड एंजाइम की मदद से 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में टूटेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें देखना, जो 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो 2 प्रकार से टूट रहा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। तो अब यहाँ से हमारी थर्ड स्टेप स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। फाइनली हमें क्या बनाना है, पायरुविक एसिड बनाना है। तो अब आगे की स्टेप देखते हैं। 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से मदद से इसका डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर NADP जो होगा वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर H2 जो है वो ऐड हो जाएगा। देखो 2 NAD से 2 NADH2 बन गया, तो क्या बन जाएगा, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैलिक एसिड बन जाएगा। ग्लिसरैल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड बन चुका है। अब क्या होगा, फास्फो ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से जो ग्लिसरिक एसिड है वो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, मतलब यहाँ पर 2 ADP से 2 ATP बन गए। मतलब हमने स्टार्टिंग में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो ATP खर्च किए थे वो ATP हमें फिर से मिल गए। हमने खर्च किया था पहले, एक ATP से ADP बनाया था, तो एक फॉस्फेट खर्च हुआ था, और फिर थर्ड स्टेप में भी बनाया था ATP से ADP, वहाँ पर भी एक फॉस्फेट जो है खर्च हुआ था, लेकिन यहाँ पर फिर से बन गया। देखो 2 ADP से ATP बन गया, मतलब डाईफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट बन गया, तो हमारा जो लॉस हुआ था वो हमें गेन हो गया। अब आगे देखो, हमने 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना लिया। अब क्या होगा, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की मदद से 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, और 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड एनालेज एंजाइम की हेल्प से 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनाएगा, और फाइनली पायरुविक काइनेज की मदद से पायरुविक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर भी 2 ADP 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हमने जो जितने भी फॉस्फेट हमने पहले लगाए थे उतने फॉस्फेट हमें मिल चुके हैं। तो ये थी फ्रेंड्स ग्लाइकोलिसिस की सभी स्टेप्स। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे आप लोग इसे हिंदी में, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है तो आप लोगों को डायग्राम तो बनाना ही है, लेकिन आप कैसे 3 मेन स्टेप लिख देना, और फिर क्या लिखना, जैसे फास्फोरिलेशन, इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, हिंदी में लिखोगे तो फर्स्ट पॉइंट में लिखना ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, यहाँ पर ATP ADP में कन्वर्ट हो जाती है। ये आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट में लिखना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। थर्ड पॉइंट में लिखना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है, यहाँ पर ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों की जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप लोगों के 4 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आगे आप लोग इसी प्रकार से पॉइंट बना के एग्जाम में लिखोगे, जिससे आप लोगों को पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। सो थैंक्स गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।